मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अगर यहाँ के नेतागण अच्छे हो जाना तो यार मतलब जितने नेता बिके हुए हैं, जितने के 40-45 पैकेट जहाज मिल्स है नेतागणों के पास में, अगर ये ना जा और ये नेता ना बिके, या वो लोक दल का हो या वो किसी भी समाज का हो, या वो बीजेपी से हो या कोई से भी हो, कांग्रेस से हो, लेकिन अगर यहाँ ना ये ना बिके तो हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान है, सोने की चिड़िया कहने लग जाएगा इस हिंदुस्तान को, ये देश। तो अब अगर लड़ाई जो किसान लड़ रहा है। यहाँ यहाँ कोई यूनियन भी नहीं आई मेरे पास। हमारे पास कोई यूनियन भी नहीं आई। यूनियन किस लिए हो? डॉक्टरों के लिए यूनियन हो, किसानों के लिए तो यूनियन हो। अब किसानों को कोई परेशानी होगी, आज तक कोई भी यूनियन हमें समर्थन देनी है। इतनी दबाव डाल रहे हैं, मिल वाले पे दबाव नहीं डाल रहे। अकबर तुम किसानों को गन्ना भुगतान क्यों नहीं कर रहे हो? तो उल्टा ये किसानों पर डाल रहे। जो भी कोई धरना देगा उस पर डाल रहे, धरना क्यों दे रहे हो तुम? ये स्थिति आ रही है। पैसा खेती खा जा, और उसमें किसान बहन नहीं, उसमें दवाई के लिए भी चाहिए, बीज के लिए भी चाहिए, वो भी नहीं है। और मान लो कोई बीमार हो जाए बच्चा या बुजुर्ग कोई भी हो जाए, वो मरी जाएगा। हमने परसों मिल मालिक का पुतला फूंका, आज उसकी अस्थि उठाई और नाले में घेर के विसर्जित करी। फिर हम इसकी 13वीं करेंगे शनिवार वाले दिन, मतलब पूरा जुलूस काटेंगे हम भी हटने का नहीं, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत करने आई है जितने यहाँ पे बैठे। हम हटने वाले नहीं है, 13वीं करेंगे और उसमें ढोल नगाड़ो गाल 13वीं होगी और इसे इसकी औकात दिखाने का किसान काम करेगा। इसका पैसे देने का बहुत नहीं है, पैसे तो है लेकिन मन नहीं है पैसे देने का। किसान हटने का नहीं अमरीश भाई, अनिश्चितकालीन धरना है। अगर ये तो पसीने गिरने की बात करें, खून बच्चा बच्चा बहाएगा किसानों का, लेकिन भुगतान लेकर हटेगा, मरेगा या भुगतान लेगा। क्या सब भारत का संविधान इस शामली जिले में लागू नहीं होता? क्या भारत के नागरिक समान नागरिक संहिता इस कानून, ये कानून हमारे शामली जिले में नहीं होते? अगर इनके अनुसार लागू होती है तो हमारे साथ ये भेदभाव होता क्यों है? क्या सत्ता और विपक्ष के खेल में के बीच में किसान पिसेगा? हमारी सरकार सुनती, ना हमारा शासन सुनता, ना प्रशासन सुनती, तो किसान क्या नहीं करेगा? किसान अपने हक के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने भविष्य को, अपने बच्चों को बचाने के लिए इस धरने पे बैठा हुए है। ये धरना पैसों के लिए नहीं है, ये किसानों के आत्मसम्मान के लिए, उनके सम्मान के, उनके आजीविका के लिए, उनके आने वाले बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। और हम सब ने इनके बहकावे में आके इन्हें सबको वोट दी, और वोट का ये हमें परिणाम मिला कि वोट के बदले हमें चोट दी जा रही है। ये इतने नीच है, इन्हों तो देखो ना, जो मेरा गाय है ना, इतना खा जाओ लगभग इतना मजा 72 दिन हुए। हाँ, इतने मोटे मोटे मच्छर है देखो हमारे, और एक जोड़ी कपड़े पड़े खून में बंधे पड़े। समझ गई छूट, अपनी बहू की छूट में तो 1,85,00,000 रुपए दे गया। ये मामा ना देता, हमारे बच्चों काम ना आते। इतनी समस्या जी, इस समस्या को बस हमारी जी का पता जी। घरू जाएगा लड़ाई हो गए, घरवाली पर्चा बना के देवे इतना लंबा, अब सामान लेकर ये पीछे है नहीं जी, जू तुसी करके क्या मैंने ला के दे, उसी में संतोष करना पड़े। मजा अलग, अगर बात भी नाम ही रहेगी। हमारी चाची ताई जो भी है चलने में वो फोटो देखेगी या तो हमें देखेगी जी, वो कुछ भी देख नहीं, राइड होगी पहले तो। हाँ, वो तो राइड होगी पहले तो, वो कुछ नहीं देखे दिखावे, वो तो नहीं रहेगी जी। बस ये कहना चाह रहा कि अब सोशल मीडिया का युग है, अब जो सोच समझ के बात करा करो। अब ये जुमलेबाजी का जमाना अब निकल गया। अगर तुम्हें देश और राज्य चलाना तो सत्य का सामना तुम्हें करना पड़ेगा अब जा, और बिना सत्य के तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। किसानों को सुनागा, हमारे बच्चों को सुनागा। देखो हमारे बच्चे बेचारे बिना फीस, बिना जुत्तू, सर्दी गई है, ये रोते फिरे गाँव में को, वहाँ मास्टर नहीं बढ़न देते। हम उनकी सिफारिश में जा, वो साउंड कर रहे, ये जिम्मेदार नहीं रहे। घर जा, बच्चे पकड़ ले पल्ला, पापजी फीस, दूसरे जा वो भी कहे पापजी फीस। हमारे तो ब्याज मूड भी नहीं मिल रहा, बच्चे पे पालंटी लगा लग रही, फीस नहीं जमा हो रही। दूसरे बच्चे को कहे प्रिंसिपल कह लगा जो आपने फीस ना जमा करी, कल से आपसे पालंटी लगनी चालू हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं शामली शुगर मिल में, शाम के करीब 6 बजने वाले हैं, और आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये शामली शुगर मिल का कैन यार्ड है। यहाँ इस वक्त शाम के 6 बजे भी सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद हैं, और ये किसान पिछले 72 दिन से अपने ही गन्ने के भुगतान की मांग को लेके मिल परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आमतौर पर यह धरना प्रदर्शन मिल परिसर से बाहर होता था, लेकिन इस बार किसान मजबूर हुए। जब मिल के यहाँ कामकाज शुरू हुए, किसानों ने मन में ठान लिया है कि जब तक गन्ने का भुगतान नहीं होगा शुगर मिल चालू
नहीं होगी किसानों के मन में। अब 72 दिन के इस धरने के बाद क्या है, उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ बड़ी तादाद में किसान मौजूद हैं। तो दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं गाँव बड़वा से हूँ। बात ऐसी है जी, किसानों को ज्यादा बुरा हाल कर दिया इस मिल ने। और राहुल लाल जो यहाँ के मिल लाला है, वे बिल्कुल भी यहाँ जो सभाएं कृतित हो रही किसान यूनियन की, यहाँ एक बार भी आकर बातचीत कर लेते, बातचीत आकर कर लेते कि भाई पैसा कद को देंगे कद को नहीं देंगे। 72 दिन हो गया आज धरना को, यहाँ पे जो धरना यहाँ पर स्थल रखा हुआ है, और यहाँ कैरियल पे इसलिए बैठे हुए हैं, गन्ना बिल्कुल नहीं देना है। जितने भी किसान आए हुए हैं, इनका मतलब ऐसी ये संभावना है गन्ना बिल्कुल नहीं आने का जब तक परमिट नहीं आने का। 225 करोड़ परमिट है, छोटी मोटी बात नहीं है। अगर सरकार चाह तो बिल्कुल हो जाता। आप एक बात मान लो, अगर 1-2 करोड़ की यहाँ से कोई घटना हो जाती है शामली के अंदर, सरकार तुरंत लेकर बुलडोजर लेकर आते हैं। 2.25 करोड़ का मामला है, यहाँ बुलडोजर नहीं, कोई नेता नहीं, कोई कुछ नहीं है यहाँ से, ना प्रशासन ना शासन ना डीएम, कुछ नहीं। बिल्कुल मामला झंड हो रहा। और बात ऐसी है जी, मतलब मिल तो चलने का नहीं बिल्कुल भी, ना हम गन्ना देने के जब तक हमारा पिछला पेमेंट नहीं होने का। 2 महीने का पेमेंट हुआ है, इससे मतलब आगे जो 5 महीने 4 महीने का पेमेंट रुका हुआ है। हम जो सोच रहे अगर दे दे, बिल्कुल भी नहीं मान रहा, बिल्कुल भी। या बिल्कुल मिल प्रशासन शासन सबकी गलती है इसमें। सरकार कितनी तगड़ी गलती है, सरकार को आना चाहिए था, यहाँ के नेतागणों को आना चाहिए था। अगर मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि अगर यहाँ के नेतागण अच्छे हो जाना, तो यार मतलब जितने नेता बिके हुए हैं, जितने के 40-45 पैकेट जहाज मिल्स है नेतागणों के पास में, अगर ये ना जा और ये नेता ना बिके, या वो लोक दल का हो या वो किसी भी समाज का हो, या वो बीजेपी से हो या कोई से भी हो, कांग्रेस से हो, लेकिन अगर यहाँ ना ये ना बिके, तो हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान है, सोने की चिड़िया कहने लग जाएगा इस हिंदुस्तान को, ये देश, अगर जो ये नेता ना बिके। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, और धन्यवाद। बड़ी बात राहुल कह रहे हैं। ताऊ जी, क्या नाम है? संजीव कुमार। तो बड़ी बात ये राहुल भाई कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तो सारी पार्टियां गिना दी, उसमें चाहे सत्ता की हो, बीजेपी हो या विपक्ष के हो। ये कह रहे हैं कि नेताओं की भी मिली भगत है, नेता भी उतनी मजबूती से पैरवी नहीं कर रहे यहाँ किसान की। ऐसा है जी, मेरा गांव लिलोन है, संजीव कुमार नाम है, और धरना धरना संयोजक मैं हूँ। और 72 दिन हो गए। पहले हमने धरना रखा था गन्ना सोसाइटी में 21 अगस्त में, और जब से ये धरना लगातार चल रहा, फिर हम मिल में चले गए, गेस्ट हाउस पर रहे कुछ दिन, फिर वहां भी हमारे किसी ने सुनी नहीं। और आज तक डीएम साहब हमारे पास नहीं आए। कई बार उन पर पता करवा लीजिए, आ जाओ सुन लो किसानों का दर्द, तो डीएम साहब यहाँ पर आए नहीं। डीएम साहब होता है जिला का मालिक, और 72 दिन से किसान बैठे, तो डीएम साहब बिल्कुल भी आज तक पता लेने नहीं आया, बस तुम मरो जियो क्या कर रहे किसानों। तो ये स्थिति है इनकी, डीएम की। और कोई नेता भी नहीं हमारे पास आ, बस तुम किसान इतने परेशान हो रहे, नेता भी कोई नहीं हमारे पास आ। तो अब लड़ाई किसान लड़ रहा है। यहाँ कोई यूनियन भी नहीं आई हमारे पास कोई यूनियन भी नहीं आई। यूनियन किस लिए हो? डॉक्टरों के लिए यूनियन हो, किसानों के लिए तो यूनियन हो। अब किसानों को कोई परेशानी होगी, आज तक कोई भी यूनियन हमें समर्थन देने नहीं आई। अब किसान ही है यहाँ सारे, कोई यूनियन वाला नहीं यहाँ, और किसान लड़ रहे आपस में, यूनियन में नहीं कोई नहीं आई। तो हम किसी पर भरोसा रहा नहीं। हमने तो अपने मुंह तक कहते नहीं भाई बिखरे क्या हो रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो है मसला जो कोई आता नहीं। और प्रशासन भी मिल वाले की तरफ ही है, हमारी तरफ नहीं है। उनकी तरफ से ही आवे जब भी हमें कुछ कहें, मतलब हमारे पे कोई दाब आवे। मैं मतलब धरना चला रहा, तो मेरे पे इतनी दाब दे दी, हमारे दामाद हैं उन लोग का भी प्रेशर बना दिया, भाई इनकी नौकरी भी हटवा देंगे हम, लेकिन वो इनके बस बार है। यानी अगर वे होता यूपी पुलिस में या किसी उसमें, तो उनकी भी नौकरी खत्म हो जाती। इतनी दबाव डाल रहे हैं, मिल वाले पे दबाव नहीं डाल रहे। अगर तुम किसानों को गन्ना भुगतान क्यों नहीं कर रहे हो, तो उल्टा ये किसानों पर डाल रहे, जो भी कोई धरना देगा उस पर डाल रहे, धरना क्यों दे रहे हो तुम। ये स्थिति आ रही इनकी सभी की। अब क्या बताऊं, अब किसानों को मान ला 6 जनवरी तक का भुगतान है पिछले सत्र का, वो भी अभी आज थोड़े दिन तक नहीं, दिसंबर में पड़ा था। और मिल मालिक जो है, मिल मालिक भी यहाँ आने को तैयार नहीं, ना कोई कर्मचारी हमारे पास, किसानों के पास कोई नहीं आता। नुके हमारे पास तो पैसे ही नहीं, अगला गन्ना डाल लोगे उसमें दे देंगे। 10 साल से यही हालत है, तो कब तक ये चलेगा। हमने ये लेकर बैठे तो मांग है हमारी संपूर्ण
गन्ना भुगतान पिछला और 14 दिन की गारंटी जो सरकार इलेक्शन में बोल रहे हैं, बस 14 दिन में भुगतान होगा, आय दोगुनी होगी, 14 भिन्न में भुगतान हो रहा। और आय आय यह है कि दोगुनी क्या खत्म ही होगी, आय आय कहाँ से होगी जब किसानों को कुछ पैसा नहीं मिल रहा। खेती में मान ला, खेती में तो आधा आधा पैसा खेती खा जा, और उसमें किसान बहन नहीं, उसमें दवाई के लिए भी चाहिए, बीज के लिए भी चाहिए, वो भी नहीं है। और मान लो कोई बीमार हो जाए बच्चा या बुजुर्ग कोई भी हो जा, वो मर ही जाएगा, जब किसी में पैसा नहीं है, अड़ोसी में पड़ोसी में किसी में पैसा नहीं, तो किसान ही तो है, उन पर किसी में पैसा नहीं, वे मर ही जाएंगे, कहाँ से इलाज होगा। बच्चे हैं स्कूल में जा, उन्हें पीछे खड़े कर दे डेस्क पे, तो उनकी कितनी हीन भावना है बच्चों की, वे मैंने कर दिया हमने जाना पापा के स्कूल में, हमारी तो बेइज्जती हो रही वहां। तो किसानों की कितना दर्द है। तो मतलब है कि बस क्या बताऊं, अब क्या सरकारों का हम कितने वादे करें, तो हमें तो बिल्कुल खत्म हो रहा मामला। वो है कि कैसे था वो है अखबार अंधा कैसे हो रहा है वो सरकार का, नहीं वो दो है कुछ अंधेर लग रही चौपट राजा, वो हो रहा मामला। तो ये हालत हो रही यहाँ से। आमतौर पे इन दिनों में किसानों की मांग होती थी मिलों को चलाने की, और यहाँ किसान कह रहे हैं कि भाई मिल तब तक नहीं चलेगी जब तक भुगतान नहीं होने का। तो दोस्त क्या नाम है? बर्बाद मिलेगी। प्रभात, आप लोग बैठे हैं ठीक कैन यार्ड के सामने, आप कह रहे हैं मिल जब तक नहीं चलेगी जब तक भुगतान नहीं होने का। ये बिल्कुल सच्चाई है। अभी हमारे संयोजक जी शास्त्री जी ने बताया भाई आज 72वां दिन इस धरने को है। आप इस बात को देखो, कम से कम हजारों ज्ञापन तो शासन प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब के बिल्कुल बराबर में गार्डन है, वहां पे भी धरना चला। डीएम साहब एक बार भी हमारे बीच में नहीं आए, और कल हम ज्ञापन देने गए तो हमारा ज्ञापन भी लेना पसंद नहीं करा, लेके अपना जेब में गिरे और चल दिए। किसान की मजबूरी है अमरीश भाई, हमें शौक तो है नहीं यहाँ बैठने का, पर लेकिन आपके माध्यम से बताना चाह, जब तक पूर्ण भुगतान और आगे का 14 दिन की गारंटी नहीं देते हैं, हम इस मिल को चलाने नहीं देने गए। हमने परसों मिल मालिक का पुतला फूंका, आज उसकी अस्थि उठाई और नाले में घेर का विसर्जित करी। फिर हम इसकी तैयारी करेंगे शनिवार वाले दिन, मतलब पूरा जुलूस काटेंगे हम भी हटने का नहीं, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के अनुयायी हैं जितने यहाँ पे बैठे, हम हटने वाले नहीं है। तैयारी करेंगे और उसमें ढोल नगाड़ो गाल तैयारी होगी, और इसकी औकात दिखाने का किसान काम करेगा। किसान अपनी बेइज्जती सहन नहीं करने का। 72 दिन आज हो लिए, किसान काम का टाइम है अमरीश भाई, इस टाइम तो पता नहीं क्या से क्या कर देते किसान। किसान आवे अपना 12 बजे तक अपना खाना पीना करे, खेत में जा, और 2 बजे पंचायत चालू हो जाए यहाँ जा, तो किसानों की दिक्कत है। और मिल चल के शाम हमारा थाना भवन मिल है, गोगर मिल है, उनमें संपूर्ण भुगतान हो रहा। इसे शामली वाला भी वीरेंद्र सिंह एमएलसी के यहाँ था मंत्री जी के, साफ मना करके जी, सब खाप चौधरी और सभी मोजीज लोग क्षेत्र के वहां थे, इनने साफ मना कर दिया मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे इसके पास है। आप ये देखो इतना बड़ा कोल्लू ऐसे ही चल रहा, इसका पैसे देने का बहुत नहीं है, पैसे तो है लेकिन मन नहीं है पैसे देने का। किसान हटने का नहीं अमरीश भाई, अनिश्चितकालीन धरना है। अगर ये तो पसीने गिरने की बात करें, खून बच्चा बच्चा बहाएगा किसानों का, लेकिन भुगतान लेकर हटेगा, मरेगा या भुगतान लेगा। किसान संगठनों में जो मान लो आपसी फूट कह लीजिए, दरार कह लिए, मतभेद कह लिए, उसका नुकसान भी यहाँ शामली शुगर मिल से जो किसान जुड़े हैं उनको उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल हो रहा है जी। अच्छा दिक्कत यह है, यहाँ शामली जिले का हो भी जाता, क्योंकि यहाँ तीनों सीट विपक्ष पे है। अगर यहाँ पक्ष पे होती तो कुछ सुनवाई भी होती, और पक्ष भी हमने देखा, हमारे क्षेत्र का यहाँ गन्ना मंत्री रहा भाई, आप ये देखो इस एरिया का तो बड़ा तूफानी रहा, बस गन्ना मंत्री रहा, उसने एक बार भी गन्ना का रेट पेमेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं करा विधानसभा में। अपनी संपत्ति बनाने के पीछे तो सब लग रहे, पर लेकिन किसानों की बात कोई नहीं उठा रहे। अभी अमरीश भाई आपने जो बात कही, देखिए संगठन की टूट, संगठन का तो देखो सब किसान है। अभी शास्त्री जी ने कहा किसान यूनियन सब, देखिए संगठन है, इन्हें समर्थन देना चाहिए। बल बढ़ेगा जब भी ताकत बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगा जब भी बल बढ़ेगा, संघ कैसा बल है। आप हमें यहाँ पे किसान रुके रात को, आपको पता अमरीश भाई कितना, आप इसकी मील की हालत देखो, ऐसे लगा जाना हम चैडू में बैठ गए, सांप लिकट जा, सिलेंडर लिकट जा, मच्छर आ जा। हमने इन प्रशासन वालों को भी कही थी भाई हमें 2 सिपाही रात को भेज दे करो यहाँ, क्योंकि यहाँ हमारे बुजुर्ग आदमी रुका है, उनके तबियत में कुछ हो सके। अमरीश भाई मैं और मेरे साथ 5 पांडव, अपने सोचा 5 पांडवों का नाम लूंगा, हम तो 5 पांडव है, और ये 100 कौरव। हम भूख हड़ताल पे थे, 7 दिन हमने भूख हड़ताल करी, हमारा पता लेने भी कोई नहीं आया, मेल मत है।
हमने एक बात कही भाई, हम भूख हड़ताल पे हैं, मेरा कुछ नहीं, मैं तो हूँ चलो जवान है, आप कुछ ही मान लो जेल जगह, लेकिन जो बुजुर्ग आदमी है उनके पास डॉक्टर की टीम और 2 सुरक्षा कर्मी तो हर वक्त रहने चाहिए। ये हमारी बात नहीं मानने अमरीश भाई, बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। मतलब हम पर्सन कुछ करें, उत्तर ये कुछ और दें, हमारी बात को घुमा फिरा के पेश करें, किसान हटेगा नहीं बिल्कुल भी। भाजी क्या नाम है? मेरा अंकित पवार है जी। अंकित भाई, 2023 का आखिरी आ रहा है, 2024 में चुनाव है, और आपकी जो मान लो लोकसभा क्षेत्र पड़ती है कैराना, जो उपचुनाव हुआ 2019 से पहले, वो चुनाव यहाँ लड़ा गया जिन्ना बनाम गन्ना पे। किसानों का पूरा सपोर्ट मिला, और सत्ता, जिनकी सत्ता थी ऊपर भी नीचे भी, सत्ता होने के बावजूद वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी हाँ हार गई। तो क्या घूम फिर के क्या दोबारा वही उपचुनाव वाली स्थिति दोबारा आने जा रही है क्या? भैया मैं आपको, अमरीश भाई आपको बता दूं, गन्ना जिन्ना में हमेशा गन्ना की ही जीत होगी, ये शाश्वत सत्य है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से, रूलिंग पार्टी से सवाल करना चाहता हूं कि ये रात दिन प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री तक और जिले स्तर की इकाई तक सब संविधान की दुहाई देते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या सब भारत का संविधान इस शामली जिले में लागू नहीं होता? क्या भारत के नागरिक समान नागरिक संहिता, इस कानून, ये कानून हमारे शामली जिले में नहीं होते? अगर इनके अनुसार लागू होती है तो हमारे साथ ये भेदभाव होता क्यों है? क्या सत्ता और विपक्ष के खेल में के बीच में किसान पिसेगा हमेशा? हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 14 दिन में किसानों का बकाया भुगतान होना चाहिए। क्यों वो कानून हमारे पे इम्प्लीमेंट, इन फैक्ट्री पे इम्प्लीमेंट नहीं होता? ऐसा क्या गुनाह किसानों ने कर दिया कि अपनी कमाई, खून पसीने की कमाई ला के मिल वाले को दी, और ये हमारा पेमेंट नहीं देता? 14 महीने, 14 दिन तक का वादा करने वाली यही सरकार, और 14 दिन में भी बकाया नहीं दिवा पा रही। तो ये दुर्भाग्य की बात है नहीं है? हमने, इन्होंने, ये इतने उद्योगपतियों के पीछे इतने पागल हो गए। आप एक बात बताओ, इस शामली मिल पर 70,000 बॉन्ड है जी, और औसतन परिवार में आप 4 सदस्य लगा लो, 2,80,000 लमसम 3 लाख आदमी से जुड़े हुए हैं, और उनकी जीडीपी और उनका सारा स्ट्रक्चर जो है इस पर आधारित है। लेकिन सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। उसके जब न तो हमारी सरकार सुनती, न हमारा शासन सुनता, न प्रशासन सुनती, तो किसान क्या नहीं करेगा? किसान अपने हक के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने भविष्य को, अपने बच्चों को बचाने के लिए इस धरने पे बैठा हुए है। ये धरना पैसों के लिए नहीं है, ये किसानों के आत्मसम्मान के लिए, उनके सम्मान के, उनके आजीविका के लिए, उनके आने वाले बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। और हम सब ने इनके बहकावे में आके इन्हें सबको वोट दी, और वोट का ये हमें परिणाम मिला कि वोट के बदले हमें चोट दी जा रही है। हम एक किसान होने के नाते हम सरकार तक तो दरखास्त ही कर सके, भाई ध्यान दो, आप रूलिंग पार्टी में हो, आपको हमने सत्ता की ताकत दी, तो उस ताकत का एहसास इन्हें होना चाहिए। इन बेईमान फैक्ट्री वालों को एहसास होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी आते हैं, बड़ौत आते हैं हमसे 30 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन उनके लिए, शामली मिल के लिए एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। गन्ना मंत्री हमारे क्षेत्र से रह चुके, हमारे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हमारे इतने समीप के सेंटर के मिनिस्टर है, क्या वे सक्षम नहीं है कि शामली मिल के मालिकों पर प्रेशर बढ़ाया जा? उन्हें सरकार स्तर पर अपनी बात उठाने का अधिकार नहीं है? हम तो उनसे यही ख्वाहिश करते हैं कि वे भी किसान के बेटे हैं, किसान के भाई हैं, और हम उन सबके किसान भाई हैं। हम उनसे यही कहें कि भाई हमारे तरफ ध्यान दो, और हमारे संपूर्ण भुगतान की जो है कराने की कृपा करें। हम तो यही है, और हमारे पे सरकार जो है ये आसान नहीं है, सरकार का दायित्व है कि हमारा काम करवाया जाए। अन्यथा जब तक आर पार की लड़ाई में इस बार किसान बैठ गया, अपने पेमेंट लिए बिना हम यहाँ से उठेंगे। सत्ता में जो लोग हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री भी है, प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनावी रैलियों में वादा किया भाई गन्ने का भाव होना चाहिए, वो मांग करते थे 450 रुपए क्विंटल। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई 14 दिनों में भुगतान सुनिश्चित होगा, किसानों ने भरोसा किया, नहीं हुआ। अब भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चीनी मिलों का पेराई सत्र शुरू होने से पहले पहले पूरा भुगतान हो जाएगा। सत्ता लगातार गलत वादे आप लोगों से कर रही है, तो आप लोगों के मन में फिर क्या सवाल उठते हैं सत्ता के लिए? नहीं, सबसे पहले तो किसान जो है अपने पेट के बारे में सोचता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने का क्षेत्र कहा जा, सभी को पता है, और गन्ने किसान के यहाँ जो दुर्दशा है
वो आप यहाँ देख ही रहे हो कितनी दुर्दशा है। 72 दिन हो लिए, अनिश्चितकाल के लिए धरना टेक रखा, भूख हड़ताल पर रह लिए, सारे काम कर लिए, ज्ञापन दे लिए, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। ये तो सीधा बोला किसान यहाँ बैठने का शौक नहीं है, इसे सरकार तक इसका मतलब नहीं है, इसने तो माल गिर रखा, अपना भुगतान चाहिए। हमें नहीं पता चोर कहाँ है, फॉल्ट कहाँ है, सरकार में है, मिल तंत्र में है, लेकिन हमें तो ये पता किसान का भुगतान नहीं हो रहा। और इस प्रक्रिया को 9-10 साल हो गए चलते चलते। जब किसान परेशान हो लिया तो इसलिए भूख हड़ताल पे भी यहाँ बैठ चुके, अनिश्चितकाल के लिए धरना हो रहा। 2 किसानों की मांग है संपूर्ण भुगतान, और जो चोर बाजारी उन्होंने किसान के साथ की, अब किसान इनके छड़ में नहीं आने, इनके छड़ को देखते आगे का समाधान की मांग है। अगर भुगतान भी कर देंगे तब भी किसान पेमेंट नहीं देगा, क्योंकि हर बार किसान को छड़ मिला। उस छड़ से बचने के लिए ये मांग है किसान की, अगर आप भुगतान भी कर दोगे, मिल चलाओगे, तो हमें 14 दिन की गारंटी जाएगी, 14 दिन हमारा पेमेंट करोगे। अगर 14 दिन की गारंटी दे और संपूर्ण भुगतान दे तो न तो किसानों को यहाँ बैठने का शौक है, न किसान मिल के खिलाफ है, किसान को किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन जब तक भुगतान नहीं तब तक धरना नहीं उठाएगा, तब तक गन्ना नहीं। सर जैसा मान लो किसानों की शायद बड़ी तादाद में मांग थी यहाँ इस बार कि भाई इस मिल से उनके सेंटर दूसरी मिलों पे ले जाया जा, कल वो पूरी प्रक्रिया लगभग संपन्न होगी और शायद 1 दर्जन के आसपास सेंटर शामली मिल से दूसरी जगह शिफ्ट हुए। क्या पर्याप्त है इतना कदम जो उठाया गया सरकार द्वारा? जी नहीं, ये भी किसान के साथ छल हुआ। जो मैं आपको बात बताई, किसान जब धरने पर बैठे अनिश्चितकाल के लिए, किसान की 2 मांग है, हम सभी किसानों की 2 मांग है, संपूर्ण भुगतान, आगे का स्थायी समाधान। ये तो यूं कर दो, अगर इसमें सक्षम नहीं है तो शामली क्षेत्र का किसान कब तक चला जाएगा? तो संपूर्ण गन्ना जो है शामली मिल का आवंटन कर दिया जा, दूसरे मिल को दे दिया जा। तो ये भी छड़के रहा किसान के साथ। तो जब किसान ये पेमेंट देने में सक्षम नहीं है, दूसरे मिल को तो गन्ना दे ही सके, आवंटन कर दो गन्ने का, तो भी नहीं किया इन लोगों ने। किस पे विश्वास करे किसान? आपको जानकारी हो तो टोटल कितने सेंटर है शामली शुगर मिल के? 29 सेंटर थे जी, हाँ, 18 सेंटर दिए इन्होंने दूसरे मिल को, 12 दिए, वो पर्याप्त नहीं है। समय तो ये दिखाई दे रहा कि सभी इस मिल के पक्ष में हो रहे, किसान के पक्ष में कोई नहीं है। नहीं तो कोई आन के कोई बड़ा अधिकारी आवे, कोई शासन प्रशासन कोई भी तो आवे, कोई तो ये कि आप ये लोग यहाँ क्यों बैठे, कोई न तो कोई पता लेना आता। और हमें नहीं पता क्या कारण रहा, हर बार इस किसान को ही क्यों चला जा, किसान तो मजबूर होगा बैठा। अन्यथा सच्चाई तो ये है, ये जो काम था पहले तो बात, ये काम नहीं होना था, क्यों भुगतान रुकेगा किसान का? दूसरे पर समिति की जो बोर्ड है, जब बोर्ड का चयन हुआ था और चेयरमैन बना था किसानों की तरफ से बोर्ड का, मुझे खूब अच्छी तरह जानकारी है, उस बोर्ड के चेयरमैन को कुछ डायरेक्टर को लेकर यही मिल के तंत्र के लोग गोवा तक घुमा कर ले, शिव में पता नहीं कहां घुमा कर ले, सब खड़ा बिका बैठा, पैसा किसान का सब बर्बाद करा जा रहा, और किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। मजबूर हो गया, अब यहाँ किसान बैठ गया और अपनी मांग लेकर रहेगा जब तक संपूर्ण भुगतान, आगे का समाधान नहीं होगा, अनिश्चितकाल के लिए धरना बराबर जारी रहेगा। अच्छा, मुद्दा तो आप लोगों का राजनीतिक नहीं है बाबा जी, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि 2024 का चुनाव नजदीक है, बावजूद उसके आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, तो फिर चुनाव में क्या आप लोगों को कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा? सरकार को पलटेंगे और लाओगे सरकार बढ़िया, जो हमारी सुना गरीब को, सबकी, किसानों को सुनागा, हमारे बच्चों को सुनागा। देखो हमारे बच्चे बेचारे बिना फीस, बिना जुत्तू, सर्दी गई है, ये रोते फिरे गाँव में को, वहाँ मास्टर नहीं बढ़न देते, हम उनकी सिफारिश में जा वो साउंड कर रहे, ये जिब्बी मान रहे, कम से कम बीच में आन के कहते भाई 1-2 करोड़ का 10-20 करोड़ देंगे भाई, बच्चों की फीस चल जाती, वो भी नहीं जा रही। ये किसान का हम लोग भुगता करी, ये इतने नीच है, इन्हों तो देखो ना, जो मेरा गाय है ना इतना खा जाओ लगभग इतना मजा 72 दिन हुए। हाँ, इतने मोटे मोटे मच्छर है देखो हमारे, और 1 जोड़ी कपड़े पड़े खून में बंधे पड़े, तो मैं दिखाऊ इतने मोटे मोटे मच्छर खावे, हमें 72 दिन हुए, हाँ, रात दिन भूख से बीमार होंगे। यो सोवे को दले पे हमारे पीछे ले रहा, मजा मार रहा, वो डेंगू की बीमारी से इसकी बोल गई छूट, अगली वो छूट में तो 1 करोड़ 85 लाख रुपए दे गया।
ये हमें ना देता, हमारे बच्चे काम ना आते। आप सोच लो जी, आप ही हमारा ही करोगे, 2 लोग पहुंचाओगे। हमने जी थारा सारा लिया और हमारा थोड़ा आखरो, ये तो हमारा परमिशन मिलता फुल। हाँ जी, आपके हाथ में है बस, और हम ज्यादा कहते नहीं। चाचा क्या नाम है, थोड़ा आगे जाओगे? मेरा कहाँ से हो? हसनपुर से हसनपुर मलिक। हाँ जी, जी, क्या नाम है भाई? मेरा कौरपाल है जी, हसनपुर से। तो लग रहा है कि कहीं सुनवाई होगी या 72 दिन बाद भी आप लोगों के मन में निराशा ही आई हर तरफ से? फिलहाल तो निराशा ही आ रही जी। सब कुछ हो लिया, मील मालिक भी यहाँ आ चुका हमारे पास में, माननीय वीरेंद्र मंत्री जी के यहाँ पे। वहां से भी कोई आश्वासन, ठोस आश्वासन मिलता नजर नहीं आया हमें। न उन्होंने कुछ बताया ऐसा कि भाई हम भुगतान दे देंगे। कभी कह 3 किस्त में दे देंगे, कभी कह भाई फरवरी तक दे देंगे, उसके बाद देंगे नया सत्र का। भाई 11 साल हो गए, ऐसे भुगतान नहीं मिलता। भाई हम भूखने मरने के कगार पर पहुंच गए, तो ऐसे कैसे काम चलेगा जी। तो हमारा तो अब ये जो मानना है, बस वही सबका यही है, इसी वजह से धरने में बैठे हुए हैं। भाई हमारा संपूर्ण भुगतान दे दो और आने वाले सत्र का 14 दिन में हमारा पेमेंट दे दो। वीरेंद्र सिंह जी के यहाँ खाप चौधरी भी पहुंचे, किसान संगठनों के लोग भी पहुंचे, मिल मालिक भी पहुंचे, मिल के जो अधिकारी होंगे, और वीरेंद्र सिंह खुद भी मौजूद रहे, जिले के प्रभावशाली नेता हैं। वीरेंद्र सिंह जी की क्या भूमिका है, फिर वीरेंद्र सिंह जी क्या कह रहे हैं? वीरेंद्र सिंह ने भी इसमें प्रयास तो उन्होंने भी किया जी, मगर वहाँ ये तो मिल मालिक पता नहीं कहीं का बना हुआ है जी। इसके आगे किसी की नहीं, किसी की नहीं मान रहा, किसी मान्य शासन की, प्रशासन की। और वीरेंद्र सिंह जी को भी हल्के में ले रहा? हाँ जी, सब हल्के में ले रहा जी। तो मान्य वीरेंद्र सिंह, ये तो मुख्यमंत्री को भी हल्के में ले रहा। वीरेंद्र सिंह तो हमारे एक लोकल है। अगर हम एक इनके जो पैसे रख लें थोड़े से भी, अगर मान लें हमारा बिजली का बिल रुक गया, हमारे खिलाफ तो तुरंत एक्शन ले रहे जी। और हमारा इतना पैसा 225 करोड़ रुपए ले बैठे, हमारे कोई नहीं सुन रहा जी। पता नहीं कहाँ शासन है, कहाँ प्रशासन है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये किसी का दबाव नहीं मानना जी। पता नहीं देश में सबसे बड़ी पावर ये ले बैठा क्या, जो हाई कोर्ट की नहीं सुन रहा, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहा, शासन प्रशासन की नहीं सुन रहा। तो या कहीं ना कहीं इसमें चोर बाजारी हो रही, फिर तो सब चोर बाजारी पे जाएगा जी, छड़ा जा रहा किसान हर बार। कुछ कहना चाहोगे तो? क्या नाम है? सुभाष नाम है, झाल से। तो पंडित जी, बीजेपी के पक्के वोटर होंगे आप तो? हम तो जी उसी के है अपने ही, ये रालोद वाले। क्या कह रहे हो चाचा? अजी तंग आ के हो गए भैया। दरअसल क्या है पंडित जी, पहले तो थे भाजपा गई, ये तंग आ के आ गए। हम भी भाजपा ही गए थे, हम ये कौन सा किसी गैर के थे, हम भी गए थे, पर तंग आ गए और भाग गए। भाग गए, ऐसी तैसी हो गई, भाग गए, अपने आप ही भाग गए। ये तो भाई भगा देंगे, जिनके कर्जे है भगा देंगे। बताओ पंडित जी, अब क्या कहना चाहो? बाबूजी नु कह रहे जी, हम तो अब हमारा पेमेंट आ जा। इतनी भारी परेशानी है जी, ढेर भारी। देखो जी, ना तो हमारे जागतों की फीस जा रही, ना हमारा घर का कोई काम चल रहा। इतनी समस्या जी, इस समस्या को बस हमारी जी का पता जी। घरू जाएगा लड़ाई हो गए, घरवाली पर्चा बना के देवे इतना लंबा, अब सामान लेकर ये पीछे है नहीं जी, जू तुसी करके क्या मैंने लिया के दे, उसी में संतोष करना पड़े। मुझे अलग अगर बात तो भी नाम ही रह गई। इतनी समस्या है सच्ची जी, इतना लंबा पर्चा था जी, और वो पर्चा बस आज नुका नहीं कोरा लेकर जाना पड़ा, पीछे है ही नहीं, देख लो जी स्टेला। इतनी समस्या जी, जिसी डाली पीछे आ जा। फिर ऐड हो जाएगी फिर कल? नहीं मिलनी नहीं, कोरा है मामला, जाती राइड का मामला। हाँ जी, राइड है जी, करू बहुत समस्या जी, इतनी समस्या जी, ढेर गणे। हाँ जी, बस जब जी विजय बाजी हमारा पीछे किसी डाल भी मिल जा, हम बड़े खुश हो जाएंगे और आपका बड़ा सहयोग रहेगा जी। हमारी चाची ताई जो भी है, चलने में वो फोटो देखेगी या तो हमें देखेगी जी? वो कुछ भी देखनी, राइड होगी पहले तो। हाँ, वो तो राइड होगी पहले तो, वो कुछ नहीं देखे दिखावे, वो तो नहीं आएगी जी। बस है, आपके माध्यम से ही हम ये चाह रहे हैं कि हमारा भुगतान करो आप, बड़े स्तर पर आप हमारी आवाज उठा दे। छोटे मीडिया है, हमारी आवाज कहीं नहीं जा पहुंच रही, आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारी आवाज इस सरकार तक पहुंचा दे, ये कुछ सुन ले और हमें भुगतान हमारा कर दे, हम अपने घर चले जा। अपना आगे हम नया है, गेहूं भी बोले, हम अपना गन्ना डाल ले। चाचा क्या नाम है? चौधरी झाल। तो लंबा समय आप लोगों को होगा अपने ही गन्ने का भुगतान जो आप
सालों पहले डाल चुके इस शुगर मिल को, लगभग इन्हीं दिनों में पैराई सत्र पिछले साल भी शुरू हुई होगी, आपके खाते में अब तक नहीं आया। क्या कहोगे, इस सरकार से उम्मीदें बिल्कुल टूट चुकी है। इन सरकार से बिल्कुल उम्मीदें टूट चुकी। हम तो ये सोच रहे हैं आगे जो दूसरी सरकार मतलब इसे ना वोट दे के किसी और को हो, झूठे वादे करे 14 दिन के पेमिटू के नु कह के लगा 14वें दिन पेमिट आ जाएगा, आय दुगनी हो जाएगी। अब जब रोज घर जा बच्चे पकड़ ले पल्ला पापजी फीस दूसरे जा वो भी कहे पापजी फीस मारे तो ब्याज मूड भी नहीं मिल रहा। बच्चे पे पालंटी लगा लग रही, फीस नहीं जमा हो रही। उसे बच्चे को कहे प्रिंसिपल कह लगा जो आपने फीस ना जमा करी कल से आपसे पालंटी लगनी चालू हो जाएगी। हम ये कहे मिल वाले को हमारा पालंटी लगा तो मूल ही दे दे, ना वो मूल दे रहा ना वो हमारी पालंटी दे रहा। किसी वाहन को लेने चले जाओ उसकी किस्त वो हो जाओ जीप पालंटी, बिजली का बिल रुक जाओ जीप पालंटी। सरकार की चाह रही हमारे पे तो कुछ चाह नहीं रही, सब पालंटी मतलब हमारे पे तो पालंटी ले रही, हमें कुछ दे नहीं रही। ये तो यही कहना चाह रहे हैं जी हम तो। क्या कहोगे चाचा। मैं हमने इस धरने में 72 दिन से आ रहा मैं भी, तो मैंने तो ये निष्कर्ष निकाला, ये गवर्नमेंट थ्योरेटिकली तो डेमोक्रेसी शो कर रही है लेकिन प्रैक्टिकली डिक्टेटरशिप चल रही है। और ये जो गवर्नमेंट भी, बिल प्रशासन भी और यहाँ का प्रशासन भी प्रॉब्लम का पार्ट न बनकर, यानी कि सॉल्यूशन का पार्ट न बनकर एक प्रॉब्लम का पार्ट बन करेगी। क्योंकि विज्ञापन तो हम देखावे डीएम को एसडीएम को, और हमारी मुखबरी करें उल्टा डीएम भी और एसडीएम भी। भाई हम ये विज्ञापन देखा थे या एसडीएम को भी दिया था 4 दिन पहले, भाई ये रिपेयरिंग का कार्य रोक दिया जाए जब तक हमारा फुल पेमेंट ना क्रेडिट ना हो हमारे अकाउंट में। हमारी मुखबरी कर दिया, अगले दिन यहाँ करीब 2 दर्जन सिपाही भेज दिए हमारे बीच में, लगा कर ये अंदर घुस जा और ये हस्तक्षेप करने लगे रिपेयरिंग के कार्य में। तो ये क्या जताना चाह रहे भाई, किसान जो है वो अपने हक के लिए ही तो आ रहा, इनसे कोई लड़ने नहीं आ रहा, न इनसे कोई हिस्सा मांगने आ रहा, बस जो माल दे रखा उसका पेमेंट लेने आ रहा। तो ये साजिश रच रही है चारों तरफ से। और किसान जो है अब ये 300-400 साल पुराना किसान तो है नहीं, तो सोशल मीडिया से लिंक किसान है अब इसके पास हर तरह के डाटा अवेलेबल है, ये किसी भी तरह के झांसे में नहीं आएगा, ये झांसा देने की कोशिश कर रही है। हमने ये भी कह दिया इनको एसडीएम के माध्यम से भी, भाई अगर इनका कोई डाउट है तो हमें डिबेट में बुला लो, हम हर तरह का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हैं। जो पॉजिटिव नेटवर्क का हिस्सा बनो, आप निगेटिविटी क्यों फैला रहे हैं हमारे बीच में। जब हमने आपको ये इन्फॉर्म कर दिया भाई हमें और कोई तरीका बताओ, भाई हमारे पास तो साजिश रची जा रही, भाई क्यों रच रहे तुम, उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं देते। भाई हमारा तो सीधा जवाब है, भैया अगर हम ऐसी जगह बैठ गए अब जाके, जब जहाँ से गन्ने की एंट्री होती है, जब क्रैशिंग होती है गन्ने की, और जब तक हमारा फुल पेमेंट नहीं होगा तब तक यहाँ एक भी गन्ने की एंट्री नहीं होगी, ना क्रैशिंग होगी। और ये जो अस्तित्व है किसान का और शुगर मिल का, ये डिमांड सप्लाई की चेन पर आधारित है इसका अस्तित्व। और जब शुगर केन की इसमें सप्लाई नहीं होगी, तो जब इसकी सप्लाई खत्म हो जाएगी तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा मिल का, और तो इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं, ना कोई अल्टरनेट है। तो ये इनकी आंख इस ऐसे बंद हो रही जैसे भाई ना कुछ हुआ ही ना हो अब तक भी। क्योंकि कल भी इसके इंजीनियर ये बोल रहे मुझे कि आधा तिहाई पेमेंट करके हम इसको धरने को उठवाना चाह रहा मिल मालिक। मगर वो तो समय अब निकल गया, आधा तिहाई का नहीं 100% पेमेंट लेंगे और भविष्य में 14 दिन की गारंटी लेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट का रूल भी है। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब आर पार के मोड में बैठा किसान, हाई अलर्ट मोड में है और हर तरह का क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार है, हर तरह के इसके एक्शन का भी जवाब देने के लिए तैयार है, एक्शन पर रिएक्शन का भी तैयार बैठा एक्शन के तो नहीं है। ये साजिश रचने की कोशिश करे, मेरा मिल प्रशासन को भी यही कहना है। और जो गवर्नमेंट ने हमसे झूठ बोल कर वोट ली थी कि लगा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 14 दिन में पेमेंट करेंगे आपका और 12 फ्री चलवाओगे, कोई से भी स्तर पर खरी नहीं उतरी गवर्नमेंट। तो मैं गवर्नमेंट को भी ये कहना चाह रहा कि अब सोशल मीडिया का युग है, अब जो सोच समझ के बात कहा करो। अब ये जुमलेबाजी का जमाना अब निकल गया, अगर तुम्हें देश और राज्य चलाना तो सत्य का सामना तुम्हें करना पड़ेगा अब और बिना सत्य के तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। धन्यवाद। तो 72वां दिन किसानों के धरने का आज है। किसानों के अर्थी
यहाँ सॉरी मिल मालिक की अर्थी यहाँ किसान जला चुके। आज उनकी अस्थियों का विसर्जन भी यहाँ नाले में कर दिया। आने वाले दिनों में यही किसान मिल मालिक की तेरवी का भी ऐलान कर चुका है और अब ठान चुका है कि जब तक पूरा भुगतान नहीं होता, और उससे भी बड़ी बात है कि आगे का भुगतान 14 दिन में सुनिश्चित नहीं होता, ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मांग होनी थी इन दिनों की मिल जल्दी से जल्दी चले, लेकिन अब किसान, शामली शुगर मिल का किसान तो ये कह रहा है कि मिल चले ना चले, भुगतान पहले हो और 14 दिन की गारंटी पहले मिले, तभी ये धरना समाप्त होगा। आपको बता दें कि 1 तारीख से यानी कल से शामली शुगर मिल चलनी थी, लेकिन इस धरने की वजह से मिल का जो पेराई सत्र है वो अगले कुछ दिन के लिए टाल दिया गया है। और शायद किसान अगर इसी तरीके से धरने प्रदर्शन पर बैठा रहे, और जो मायूस हो चुका है यहाँ किसान संगठनों से भी, अलग अलग राजनीतिक पार्टी जो हैं उनसे भी, प्रशासन से भी, सरकार से भी, ये मायूस किसान अब ये मान रहा है कि सिर्फ आंदोलन ही उनके पास आखिरी राह बची।